आज दिसंबर 19, 2025 को जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, ठीक है, इस समय देश भर के करोड़ों ईपीएफओ पेंशन भोगियों के बीच दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली, न्यूनतम पेंशन को 2500 भारतीय नेपाली रुपया तक बढ़ाने की तैयारी, और दूसरी, क्या भविष्य में यह राशि 7500 भारतीय नेपाली रुपया डीए प्लस पेंशन तक पहुंच पाएगी या नहीं। इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे और आप अफवाहों के बजाय वास्तविक स्थिति के आधार पर अपने निर्णय ले सके। सबसे पहले एक बात करते हैं उन सुधारों की जिनके संकेत आधिकारिक स्तर पर साफ दिख रहे हैं। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए ईपीएफओ पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलावों का खाका तैयार किया है। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 भारतीय नेपाली रुपया से बढ़ाकर लगभग 2500 भारतीय नेपाली रुपया मासिक करने पर गंभीर मंथन चल रहा है, और लक्ष्य यह रखा गया है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। यह स्पष्ट रूप से प्रस्तावित व्यवस्था है, लेकिन चर्चा फाइलों से निकलकर उच्च स्तरीय बैठकों तक पहुंच चुकी है, जो आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर आधिकारिक अपडेट की जानकारी आपको समय पर सरल और साफ भाषा में मिलती रहे, तो अभी इस मंच से औपचारिक रूप से जुड़ जाइए, सदस्यता बटन दबाइए और सूचना घंटी सक्रिय कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें हम समझाने जा रहे हैं ये सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। अब आते हैं उस बड़ी मांग पर जो वर्षों से ईपीएस माइनस 95 पेंशनरों की आवाज बनी हुई है। न्यूनतम पेंशन 7500 भारतीय नेपाली रुपया डीए प्लस और साथ में निःशुल्क या रियायती चिकित्सा सुविधा। यह मांग केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, किराया, बिजली पानी और रोजमर्रा के खर्चों की वास्तविकता पर आधारित है। संसद की स्थायी समिति, कई बार श्रम सलाहकार बोर्ड और विभिन्न पेंशनर संगठनों ने भी यह सुझाव दिया है कि 1000 भारतीय नेपाली रुपया की न्यूनतम पेंशन आज के समय में सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में पहले चरण के रूप में 2500 भारतीय नेपाली रुपया की ओर बढ़ने की दिशा दिखाई दे रही है, जबकि 7500 और भारतीय नेपाली रुपया डीए प्लस पेंशन अभी भी एक लक्ष्य और आम मांग के रूप में सामने है, जिस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। श्रम मंत्रालय ने संसद में दिए गए हालिया लिखित उत्तरों में यह संकेत अवश्य दिया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार चल रहा है, और इसके लिए फंड के मूल्यांकन, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और लाभार्थियों की संख्या जैसे कारकों का विस्तृत अध्ययन चल रहा है। यानी सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसे अध्ययन योग्य विषय मानकर प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दिसंबर 19, 2025 तक 7500 भारतीय नेपाली रुपया डीए प्लस न्यूनतम पेंशन पर कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए जो भी खबरें पक्का हो गया, बारीक घोषणा हो गई या बारीक तय जैसे शब्दों के साथ चल रही हैं, उन्हें केवल अफवाह मानकर ही देखना चाहिए। अगर आप भी अफवाहों से नहीं, तथ्य और दस्तावेज आधारित खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक बार फिर विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनिए और वीडियो को अपने पेंशनर साथियों के समूहों में जरूर आगे भेजिए, ताकि सही जानकारी की श्रृंखला मजबूत हो सके। अब जरा उस दूसरे बड़े सुधार पर ध्यान दीजिए जो आपके मासिक पेंशन पर सीधा असर डाल सकता है। महंगाई भत्ता अर्थात डीए को ईपीएफओ पेंशन से जोड़ने की चल रही तैयारी। अब तक डीए का पूरा लाभ मुख्यतः सरकार के नियमित कर्मचारियों और सरकारी पेंशनरों तक सीमित रहा, जबकि ईपीएस माइनस 95 के तहत पेंशन लेने वाले अधिकांश साथी इस दायरे से बाहर थे। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार ईपीएफओ पेंशन पर भी महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई से लिंक करने का इस दिशा में काम चल रहा है, ताकि हर 6 महीने या निर्धारित अंतराल पर महंगाई के अनुरूप पेंशन में समायोजन हो सके।
अगर यह व्यवस्था व्यवहार में आती है तो न्यूनतम पेंशन चाहे 2,500 भारतीय नेपाली रुपया हो या भविष्य में उससे अधिक, उस पर समय समय पर महंगाई का अतिरिक्त लाभ भी जुड़ सकेगा, जो बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगा। यहां एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, ईपीएफओ केवल पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, फेस ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग और केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं इसी बड़े परिवर्तन का हिस्सा है। इससे दो लाभ एक साथ मिलते हैं। पहला, पेंशन का भुगतान समय पर और बिना रुकावट के हो। दूसरा, किसी भी बदलाव या बढ़ोतरी को लागू करना देश भर में एक समान ढंग से आसान हो जाए। यदि आपको लगता है कि ऐसी गहराई से समझाई गई रिसर्च आधारित जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, टिप्पणी में अपने सवाल लिखिए और अपने साथी पेंशनरों, कर्मचारियों तथा रिश्तेदारों के ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी बुजुर्ग को केवल अफवाह के भरोसे न रहना पड़े। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या आपकी किस्मत जनवरी 2026 से बदल जाएगी? व्यावहारिक रूप से वर्तमान संकेत यही बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन और डीए लिंकिंग जैसे सुधारों को इसी वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है, ताकि 2026 से इसका लाभ क्रमिक रूप से दिया जा सके। लेकिन ये पुरचा प्रयास और ये पुरचा लक्ष्य है, अंतिम अधिसूचना नहीं। जब तक राजपत्र में स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक कोई भी तारीख 100% पक्की नहीं मानी जा सकती। इसलिए समझदारी यही है कि आप उम्मीद जरूर रखें, लेकिन बिन आधिकारिक आदेश के किसी भी एरियर, नई राशि या निश्चित तारीख को अंतिम सच मानकर अपनी वित्तीय योजना ना बदलें। जो साथी इस मंच पर पहली बार आए हैं, उनसे विशेष आग्रह है, यदि आप भविष्य में भी ईपीएफओ, EPS-55, पेंशन, न्यूनतम पेंशन वृद्धि, डीए, अदालतों में चल रहे मामलों और सरकार के हर आधिकारिक आदेश की सरल व्याख्या आज सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी समय सदस्यता लेकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपका एक छोटा सा कदम न केवल आपको अपडेट रखेगा, बल्कि हमें भी यह जिम्मेदारी याद दिलाता रहेगा कि हर समाचार पूरी जांच, दस्तावेज और संतुलित विश्लेषण के साथ आपके सामने रखा जाए। अंत में निष्कर्ष केवल इतना है, न्यूनतम पेंशन को 2,500 भारतीय नेपाली रुपया तक बढ़ाने की दिशा में ठोस चर्चा और प्रक्रिया चल रही है। 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए प्लस पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग अभी भी पेंशनर संगठनों की मजबूत आवाज के रूप में कायम है, और महंगाई भत्ते को ईपीएफओ पेंशन से जोड़ने की तैयारी आपके लिए भविष्य की बड़ी राहत बन सकती है। अब जिम्मेदारी आरी और आपकी दोनों की है। हम तथ्य और आधिकारिक आदेशों पर आधारित जानकारी आपके सामने लाते रहें और आप जागरूक रहकर सही सूचना को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी पेंशन भोगी बंधुओं एवं बहनों का दिल से धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य संभालिए, अपने अधिकारों को समझिए, अफवाहों से दूरी रखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि जब भी पेंशन व्यवस्था में कोई वास्तविक और बड़ा बदलाव आए, उसकी साफ और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।